देखिए, इलेक्शन में जैसे आप पिछली बार भी देखा आपने, प्रधानमंत्री जी ने बहुत जहाँ लोगों के साथ वादे किए और ये कहा नहीं सहेगा राजस्थान। पहले तो उसके ऊपर ही बात करके जाएं कि वो 4 महीने से जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम यहाँ आई, बच्चियों के ऊपर जो रेप के केस हैं, इनके सिक्योरिटी गार्ड ने बार उसके बेटे ने, आपने देखा कैसे वीडियो चल रहे हैं। तो इसके ऊपर नहीं सहेगा राजस्थान, इसके ऊपर उनको आज जरूर बोलना चाहिए कि राजस्थान ने आज तक 4 महीने में जो सहा है उसका क्या वो जवाब दे रहे। दूसरी बात, कल मैं उनकी पता नहीं कहाँ कोई बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं नहीं डरूंगा भ्रष्टाचारियों के, मैं अंदर करूंगा। तो आपको 10 साल किसने रोका? पहले 5 साल आप प्राइम मिनिस्टर रहे, जो गारंटी दी उस गारंटी का नेक्स्ट इलेक्शन में कोई जवाब नहीं, सवाल नहीं। उसके बाद अब जो आ गया कि मैं भ्रष्टाचारियों को अंदर दूंगा, अरे भाई किसने रोका आपको? क्यों नहीं आज तक किसी को अंदर दिया कि इलेक्शन स्टार्ट होते ही आपको भ्रष्टाचार ज़्यादा आ गया? जितने भ्रष्टाचारी कांग्रेस में थे उनको तो आपने बीजेपी ज्वाइन करवा ली, अब वो उसमें चलेगी। खड़गे जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि इनके पास वॉशिंग मशीन है, एक तो कपड़े धोने के लिए है, तो इन्होंने एक बहुत बड़ी बना लिया जिसमें आदमी डालो तो वो वॉश हो करके आज पाक साफ हो जाएगा कि हाँ इसमें करप्शन का। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने आज तक कभी पाकिस्तान और चाइना के बारे में, बॉर्डर के बारे में बात ही नहीं की। ये कहते कांग्रेस ने क्या किया? तो आप बता दो कि आपने 10 साल में कौन सी कंट्री से, कहाँ से, कैसे, जो उनसे खतरा, जो हमारी ज़मीन, जो हमारे लैंड के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया, जो आज भी कर रहे हैं, वहाँ हमारे जवान शहीद होकर आ रहे हैं, तो उनके बारे में भी इनको बोलना चाहिए। ये जुमलेबाजी मेरे ख्याल अब लोग नहीं सहेंगे बीजेपी को। तो मेरे कल भी एक मंच पर थे, परसों भी एक मंच पर थे जोधपुर में, कल वहाँ थे, आंजना जी के भी एक मंच पर थे, फिर न उनके जहाँ आंजना जी के एक मंच पर थे जहाँ आए थे खड़गे जी। तो हम हर जगह एक मंच पर है और ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस में कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। दोनों लीडर ही कांग्रेस को जितवाना चाहते हैं और एकजुट होकर लड़ रहे हैं। क्या उम्मीद करें 25 में से इस बार, क्योंकि आपने गठबंधन में भी 2 सीटें दी हैं? देखिए, वो जो पहले बात थी वो तो बात नहीं है। पहले लोग कहते थे कि जी जब कांग्रेस जाती है तो 20 आते हैं, तो इस बार तो हम कांग्रेस की सरकार ही बन रही थी, तो पता नहीं क्यों कैसे आज भी लोग नहीं मान रहे कि हम कैसे हार गए। तो अगर ईवीएम की कृपा ना हुई तो हम बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। मोदी जी की गारंटियां पर चुनाव लड़ा जा रहा है बीजेपी की ओर से, मेरी कांग्रेस के मुद्दे क्या रहेंगे? मेरी बात सुनिए, मैंने तो पहले गारंटी की बात कर ली कि यार जो पहले 5 साल गारंटी दी वो गारंटी कहाँ गई? उसके बाद दोबारा गारंटी आई वो कहाँ चली गई? उसका बिल्कुल कोई नाम नहीं। अब मैं देश को भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा, पहले कहा था मैं कांग्रेस मुक्त करूंगा। अरे भाई सारी कांग्रेस तो आप जहाँ भी टिकट दे रहे हो, पंजाब में देखो 6 टिकटें अभी तक अनाउंस की हैं, 6 में से 5 कांग्रेस के जो डिफेक्ट करके गए उनको दिए। हरियाणा में कितनी टिकटें दी? वहाँ मेरे ख्याल 6, वहाँ भी 6 की हैं। 7 टिकटें जो है कांग्रेस से जो डिफेक्ट करके गए। तो ये तो वो कांग्रेस मुक्त नहीं, अब बीजेपी मुक्त होगी। कांग्रेस जाकर वहाँ ज्वाइन करवा रहे हैं, इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे, ये 400 पार कह रहे हैं। तो अगर जो कहता है कि अब की बार 400 के ऊपर करेंगे, 400 पार, तो इनको तो कैंडिडेट नहीं मिल रहे, तो वहाँ से दूसरी पार्टियों से ले रहे हैं, कांग्रेस से ले रहे हैं, औरों से डिफेक्शन करवा रहे हैं और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खतरे में डाल रहे हैं। जैसे लोगों की आर्म ट्विस्ट करके उनको ऊपर ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का। तो ये प्रधानमंत्री जी वो भी कहें कि जिनको मैं ईडी की रेड करवाता हूँ, जब वो बीजेपी में चला जाता है तो केस खत्म। उनका जवाब तो होना चाहिए। कितने 5,000 से ऊपर ईडी के केस हैं, अभी तक 26 के चालान पेश कर सकी है ईडी। तो ये एजेंसी क्या करेगी? मैं एक ही बात पहले दिन से कहता हूँ कि बीजेपी वालों ने देश को आज़ाद करवाने में इनका कोई रोल नहीं है। जिसने देश को आज़ाद करवाया ये तो उसके बाद की पैदाइश है, इनका बर्थ ही आज़ादी के बाद हुआ इस पार्टी का।
तो जिन्होंने देश आज़ाद करवाया उनको पता है कि इसके आज़ादी का क्या मतलब है और इस डेमोक्रेसी को कैसे बरकरार रखना है। तो अब डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में है। बीजेपी जैसे काम कर रही है, एजेंसीज को जैसे और लोगों के खिलाफ कर रही है, तो ये अब लोगों का जो अंडर करंट है वो पता चलेगा कि क्या राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में क्या रिजल्ट आएंगे।